नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। सृष्टि में अवतरित होने के बाद और मृत्यु की प्राप्ति के पूर्व प्रत्येक वाणी को अपने जीवन की यात्रा विभिन्न प्रकार की सम विषम घटनाओं के बीच तय करनी पड़ती है, परंतु प्रत्येक वाणी में जन्म के साथ ही कल्पना शक्ति भी स्थापित हो जाती है और अपनी कल्पनाशीलता से वह अपने भीतर महत्वाकांक्षाएं पालने लगता है। विराम। फिर सृष्टि में संसाधनों की सीमितता है, इसलिए प्रत्येक वाणी की सभी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है। विराम। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सृष्टि के समस्त प्राणी सुरुचिपूर्ण और निष्कंटक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसी कामना तो कोई नहीं करता कि उसके जीवन में कोई ऐसी घटना भी घटे जिससे उसके समक्ष दुख का वातावरण उपस्थित हो। वे तो आजीवन सुख की चादर ओढ़े रहने की कामना करते हैं। विराम। इस सृष्टि में अभी तक सभी प्राणियों में मनुष्य की विवेकशीलता ही प्रत्यक्षतः प्रकट हो पाई है और कल्पना की शक्ति भी शायद उसी में सर्वाधिक है। इसलिए ही अपनी उत्पत्ति के बाद से वह विकास के पथ पर सतत अग्रसर है। विराम। सृष्टि में सुख दुख का नियमित चक्र चलता रहता है। विराम। वस्तुतः सुख के बिना दुख का और दुख के बिना सुख का अनुभव भी कैसे हो सकेगा? प्रश्नवाचक। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती रहती है। विराम। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो बाधाओं का डटकर मुकाबला करते हैं, तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो बाधाओं को देखते ही दूर भाग खड़े होते हैं। विराम। बाधाएं तो मनुष्य की कर्मशीलता और अकर्मण्यता को उजागर करती है। विराम। कर्मशील व्यक्ति बाधाओं का सामना करते हैं, जबकि अकर्मण्य व्यक्ति बाधाओं को देखकर निराश और उत्साहहीन बन जाते हैं। विराम पैरा। मानव की क्षमता अमूल्य जीवन के प्रति उसकी गंभीरता, सहिष्णुता आदि गुणों का प्रकटीकरण बाधाओं के बिना संभव नहीं है। विराम। इसलिए विकास के मार्ग में बाधाओं के आने पर मनुष्य को धैर्यपूर्वक अपनी क्षमता का पूर्ण परिचय देते हुए बाधाओं को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। विराम। इससे मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्ण रूप से सफल होता है और तब उसे बाधा रहित लक्ष्य की प्राप्ति से अधिक आनंदानुभूति की प्राप्ति होती है और उसकी गौरव वृद्धि भी होती है। विराम। मनुष्य को जीवन के प्रति सदैव आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विराम। बाधाओं के उपस्थित होने पर मनुष्य प्रायः निराशा का शिकार होने लगता है और धीरे धीरे यह निराशा उसे अपने शिकंजे में इस प्रकार जकड़ लेती है कि निराश व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। विराम। इस सृष्टि में अस्तित्व को कायम रखने वाले आशा और विश्वास ही तो है। विराम। जब विश्वास का सिंहासन डोलता है, तब निराशा का वातावरण उपस्थित होने लगता है। विराम। इस
संदर्भ में यह भी ध्यातव्य है कि मनुष्य का विश्वास यदि सत्य के अनुगामी हो तो निराशा का वातावरण अपने आप दूर हो जाता है। विराम। जीवन के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाने वाले व्यक्ति के लिए आशा सबसे बड़े संबल का कार्य करती है। विराम। आशा की उपस्थिति में मनुष्य की क्षमता और योग्यता का विकास होता है, जबकि उसके अभाव में इन दोनों में कमी आती है। विराम। आशा के बिना किसी भी कार्य का संपादन मनोयोग पूर्वक संभव नहीं है। विराम। आशापूर्ण जीवन दृष्टि अपनाकर मनुष्य अपने उत्साह में निरंतर अभिवृद्धि कर सकता है और बिना किसी संशय के अपने लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर सकता है। विराम। आशा और विश्वास तो मानव जीवन के आधार है। विराम। आशा व्यक्ति को नित्य नई स्फूर्ति प्रदान करती है तो विश्वास उसे सफलता की निश्चितता का अभाव देता है। विराम पैरा। इस सृष्टि में अवतरित होने वाले प्रत्येक मानव को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि अपने छोटे से जीवन काल में ही उसे बहुत बड़ी यात्रा करनी है और वह भी लक्ष्य के साथ। विराम। एक निश्चित समय में लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाया गया मार्ग प्रकृति के नियमों के अनुकूल हो। विराम। व्यर्थ लक्ष्य का निर्धारण और उसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न दोनों ही व्यक्ति और प्रकृति के प्रतिकूल है। विराम। समुचित लक्ष्य न अपनाने और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सन्मार्ग पर न चलने से या तो व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है या फिर पृथ्वी पर बोझ। विराम। सृष्टि में जीवन ग्रहण करने से लेकर चिता पर स्थापित होने से पूर्व तक जो व्यक्ति सुंदर यात्रा का आदर्श पथिक बना रहता है और अन्यों के वास्तविक स्नेह एवं आकर्षण का हेतु बनता है, उसी का जीवन सफल माना जाता है। विराम। जीवन यात्रा का पथ कांटों से भरा भी हो सकता है। विराम। जीवन संघर्ष का नाम है और जिस पथ पर फूल ही फूल बिछे हो उस पथ पर यात्रा करने से जीवन के वास्तविक आनंद की प्राप्ति कहाँ हो पाएगी। प्रश्नवाचक। मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी क्षणिक लोभ अथवा भावावेश में आकर कुमार्ग की ओर कदम बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। विराम। यदि मानव का उद्देश्य महान होगा और उसके जीवन में सत्य के विजय की आकांक्षा होगी तब निर्धारित मंजिल के लिए सुपथ का निर्माण होगा और आशान्वित सफलता भी मिलेगी। विराम पैरा। सृष्टि में संसाधनों की किसी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी संसाधन समान रूप से उपयोगी नहीं होते और संसाधनों की अनुचित प्राप्ति व्यक्ति और प्रकृति के लिए अनिष्टकारी होती है। विराम। सीमित संसाधनों का उपयोग कर ही उच्च जीवन आदर्श स्थापित कर देना मनुष्य की महानता का सूचक है। इसलिए व्यक्ति को कम से कम संसाधनों से अपना कार्य संपादित करना चाहिए। विराम। संसाधनों की अधिकता आसक्ति को जन्म देती है। आसक्ति के कारण लोभ का आवरण उपस्थित होता है और लोभ की उपस्थिति में मनुष्य अपने सत्य पथ से दूर होता जाता है और कुपथ का अनुसरण करने लगता है। विराम। जीवन के प्रति सुंदर और स्वस्थ कल्पना में गतिशीलता प्रदान करने की अपूर्व क्षमता
समाहित रहती है विराम। गतिशीलता मानव जीवन की विशेषता है विराम। मनुष्य सदा चाहता है कि वह अपने आप को अग्रिम पंक्ति में स्थापित करे और ऐसा तभी संभव है जब वह सदा क्रियाशील रहे और आगे बढ़ने का प्रयत्न करे विराम। स्थावर बन जाने से या अक्रियाशील रहने से विकास कदापि संभव नहीं विराम। सृष्टि में अवतरित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक विकास प्रिय व्यक्ति होता है। पूर्ण विराम।